Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए नवंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपके सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग ना आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल नवंबर मंथ के लिए निकल के आएगा स्कॉर्पियो क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं, नवंबर मंथ को कैसे लेकर जा रहे हैं। एंड आई होप कि आपने ना नवंबर मंथ की स्टार्टिंग पॉजिटिव वे में की होगी। वैसे शुरुआत हो गई यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। स्कॉर्पियो ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से ना आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊं या करियर की एनर्जीज बताऊं, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। अननेसेसरी टॉपिक्स पे ना आपका लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ ना रिलेशनशिप में भी नज़र आ रही है कि रिलेशनशिप में आप जैसा अपनी एनर्जीज़ को ले जाने वाले थे या आपके पर्सन एक्शन लेने वाले थे ना, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की वजह से या अग्रेसिव नेचर की वजह से ना वो मेन जो एक्शन लेना चाहिए वो तो नहीं ले पाए हैं। कोई बात नहीं है, एक कंपटीशन वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से ना स्कॉर्पियो आपको नवंबर मंथ में हीलिंग मिलेगी। हो सकता है आपको स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर कुछ खास वे में हुई नहीं होगी जैसा आप चाह रहे थे एक्चुअली, लेकिन जैसे नवंबर मंथ आगे बढ़े आपका जो कन्फ्लिक्ट है, आपके जो लड़ाई झगड़े हैं ना, यहाँ पर रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एक न्यू डायरेक्शन यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ईगो क्लैशेस भी नज़र आ रहे हैं, आप में भी ईगो बहुत ज़्यादा है और आपके पर्सन में भी ईगो ज़्यादा है। इस वजह से ना एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ब्लॉकेजेस ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं। रीज़न ईगो, या आपको ऐसा फील होता है कि आपको ना किसी पर्सन से कम नहीं दिखना है, मतलब आप हमेशा एक टॉप पोजीशन पर रहना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन एफर्ट सही वे में लगाइए। लड़ाई झगड़े करने से या अग्रेसिव नेचर अपना बनाने से आपका काम नहीं बनेगा। स्ट्रगलिंग फेस भी दिख रहा है कि पिछले 5 ईयर्स या 5 मंथ से आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते आ रहे हैं, ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है आपका फोकस नहीं बन पा रहा है पिछले समय से, एक कंसंट्रेशन पावर आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना। तो नवंबर मंथ में आपका फोकस भी बन पाएगा और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन ना आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा स्कॉर्पियो। थोड़ा सा नेचर में ना फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए। बहुत ज़्यादा आप ना रूड नेचर अपना रखने लगे हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। हैप्पी मूड में जा रहे हो तो विद इन अ मंथ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज दिख रही हैं। गेट टुगेदर आपका हो रहा है। सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। न्यू कनेक्शंस तो बन ही रहे हैं, लेकिन आपके कुछ ऐसे अननोन फ्रेंड्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं स्कॉर्पियो, जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाने का काम करेंगे, हैप्पीनेस लाने का काम करेंगे। कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड भी है। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं। आपके लड़ाई झगड़े में जाने का रीज़न है कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी, मतलब आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिफरेंसेस आ रखे ना, तो वो थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ होगी। जॉयफुल मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव आउटकम का कार्ड है। तो जो आप चाह रहे हो ना कि आपके फेवर में रिजल्ट्स आना चाहिए ना, तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपने साइड, जो ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस लाने का काम करेगी। ओके, तो देखिए शुरुआत में ज़रूर आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी अगेंस्ट जा रही है, सिचुएशन एकदम डिफरेंट बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ कप से तो शो ही कर रहा है कुछ ऐसे मोमेंट्स को आप इंजॉय करने वाले हैं ना, जो अल्टीमेटली आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगी। ठीक है, फ्रेंडशिप आपकी इंक्रीज़ हो रही है, या किसी ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हैं जिनसे काफ़ी समय से आप मिले नहीं हैं या मिलने की डिज़ायर रख रहे हैं, तो वो पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं।
और सडन वे में आपका यहाँ पर कॉन्वर्सेशन मेंटेन हो सकता है, एक कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। तो ये जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं ना, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपका प्रॉपर वे में, तो वो एक मेंटेन होते हुए नज़र आ रहा है। अच्छी बात है। ओके, जो एक्सपेक्टेशंस आप लगाए हो ना किसी पर्सन से, तो अभी तक तो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हुई थी, लेकिन अब फुलफ़िल होने के भी चांसेस बन रहे हैं। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया, डेविल की एनर्जी आ गई है। ये कार्ड पता है यहाँ पर क्यों आया है? उसका रीज़न है कि आपको सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा करना है। आप सेल्फ वर्क बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये आपके कार्मिक पर्सन है और इनकी एनर्जी है, जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लाओगे, तब तक आप दोनों की एनर्जीज यूनिवर्स यहाँ पे मिला नहीं सकते हैं। तो आपको कैपेबिलिटीज़ अपनी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। रीबर्थ का कार्ड है, तो आपका रिलेशनशिप रिन्यू हो रहा है, रिन्यूएबल हो रहा है। जो चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, रीबर्थ हो रही है। चेंज का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप पॉजिटिव चेंज ही देखोगे। तो ये जो डार्कनेस अभी चली आ रही है ना, ये डार्कनेस रिलीज़ होगी, क्योंकि मिड में 3 ऑफ कप्स है, तो ये डार्कनेस रिलीज़ होने के बाद ही हैप्पीनेस आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड स्टार्ट हो रहा है और आपने लेट गो करना सीख लिया है स्कॉर्पियो। पिछले समय से ना आप किसी पर्सन को, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ को ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे थे। वो एनर्जी आप लेट गो करोगे तभी न्यू बिगिनिंग आएगी एक्चुअली। ठीक है, एंड ऑफ नेगेटिव साइकिल एंड द स्टार्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव सिनेरियो। तो कोई ऐसी मेजर साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है स्कॉर्पियो, जो आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, ट्रैप कर रही थी। ठीक है, तो आप इस चेंज के लिए एक्सेप्ट करोगे, और जो आपकी एनर्जी थोड़ी सी डे ड्रीमिंग वाली थी, फियर आपको बना हुआ था, एंजाइटी आपको हो रखी थी ना स्कॉर्पियो, वो सब कुछ यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। मतलब नवंबर मंथ में आप ग्रोथ ही देखोगे। तो जो चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे हो ना, तो उसका सेंस ये नहीं होता कि ऑलवेज चैलेंजेस ही रहेंगे। चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा और सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। मूव ऑन भी आपको करना है कुछ नेगेटिव एनर्जी से। और देखिए यहाँ पे कितने सारे कप्स प्रेजेंट हैं, तो आपकी विशेस, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा लग रही है ना, उसको यूनिवर्स फुलफिल करेंगे। इंट्यूशन को फॉलो करिए, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, दूसरों की एनर्जीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, और यूनिवर्स आपको यहाँ पे डायरेक्टली मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज़ पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये दोनों की एनर्जीज बता रही है सरेंडर करिए यूनिवर्स को। जैसे आप सरेंडर करोगे, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। ये शो कर रहा है कि आप जिस कप का फुल होने का वेट कर रहे हैं ना स्कॉर्पियो, वो कप आपका फुल किया जाएगा। मतलब आप जिस पर्सन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पे वर्कआउट हो रही हैं। वहीं पर पेज ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है, और एक्चुअली देखिए यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का, फेमिनाइन एनर्जी आई है। शो ही कर रही है कि आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और जिस भी काम के पर्पज़ से आप जाने वाले हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देख ही सकते हैं कि आपका ऑरा कितना ज़्यादा पॉजिटिव बन रहा है। और मेन चीज़ है, यहाँ देख लो इतने सारे वॉन्ड्स प्रेजेंट है जो कन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन एक वॉन्ड यूनिवर्स ने आपको दे रखा है कि आप इन सारी एनर्जीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो उसको सही वे में यूज़ करना सीखिए। कोई पर्सन है जो स्लो वे में ही सही आपके साइड आना चाह रहे हैं, और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में कोई डिसीज़न लेके आपको बताना चाह रहे हैं। तो रिकनेक्ट होने की एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं। देन 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, अपनी पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो। मैं यहाँ पर इंट्यूशन की इतने समय से बात कर रही थी, इंट्यूशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा। मे बी आप किसी लियो साइन से भी डील कर रहे होंगे। सेल्फ कंट्रोल आप में बिल्ड हो रहा है। किस टाइप का सेल्फ कंट्रोल? जो ओवर पॉजेसिवनेस आप में आ गई थी, या आप ओवर रिएक्ट करने लगे थे सिचुएशंस में, ओवर थिंकिंग करने लगे थे, तो एक सेल्फ कंट्रोल यहाँ पे नहीं आ पा रहा था ना, स्ट्रेंथ वही गेन करा रहा है। पीस आपको दिया जा रहा है। कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं ना स्कॉर्पियो,
जो आपको हैप्पी मोड में लेकर जाएंगे। आपके पर्सन भी अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, आना चाह रहे हैं आपके साइड, एक्शन भी आपके साइड लेना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज उनको बांधने की कोशिश कर रही थी, रोकने की कोशिश कर रही थी। तो वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। स्ट्रेंथ के साथ चैलेंजेस को ना ओवरकम करने को शो कर रहा है। तो आप चैलेंजेस को भी ओवरकम कर रहे हैं और सक्सेसफुल बनने के लिए आप हर वो मेहनत कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो ना, जो आपको आगे लेकर जाएगी एक्चुअली। तो ये कार्ड आपकी लाइफ में ऑब्वियसली चेंजेस लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है ना। कॉन्फिडेंस लेवल आपका तो एकदम ही बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मतलब आपसे लोग क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, आपके इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए। अभी देखते हैं डेविल के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है, तो एम्प्रेस बता रहे हैं मदर अर्थ से आप कनेक्टेड रहोगे। वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। ये वाटर एलिमेंट बता रहा है कि आपका किसी पर्सन के साथ एक डीप बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के चांसेस बन रहे हैं। अगेन यहाँ पे मून प्रेजेंट है। डे ड्रीमिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो स्कॉर्पियो। डे ड्रीमिंग से बाहर आके एक्टिव मोड में आइए। ये एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है ही, और ये आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ रहा है ना, जो ग्रोथ लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। सेल्फ वर्थ आप समझ रहे हो। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका किसी पर्सन के साथ बन रहा है। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और आपके जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो थोड़ा सा भी एक डेविल वाला चला आ रहा था। मतलब लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपकी मिस्टेक नहीं भी है तो आपको उसका रिस्पॉन्सिबल समझते थे ना, तो वो डेविल वाले लोग आपके सराउंडिंग से रिलीज़ हो रहे हैं, या आपके पर्सन के सराउंडिंग से भी वो डेविल की एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। लव एंड रिलेशनशिप में ना ये कमिटेड रिलेशनशिप में जाने का कार्ड है। तो विद इन अ मंथ आपके साइड कोई ऐसे पर्सन मूव हो रहे हैं ना, जो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफ़र प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैरिज वाले मोड में भी जाने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो विद इन 3 मंथ और आपके या तो एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो, या कोई पर्सन एज अ फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ना बॉटम से देखते हैं क्या एनर्जी है यहाँ पर। 8 ऑफ सॉर्ड, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। जो आप रियलिटी को नहीं देखते हैं, आप क्या करते हो, जो लोगों ने आपको बांध दिया ना, उस पर विश्वास करने लगते हैं और एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो रियल लाइफ में आइए, सिंपल। ठीक है, सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियो, यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या आ रहा है। यहाँ पे कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही निकले, फिर से एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रही है आपके लिए एनर्जीज निकल के। यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। तो अपनी पावर में आना, किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स आपके साथ है ही, वो आपको ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी तो लेके आ ही रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज करा रहे हैं ना, जो आपको एक किंग वाले मोड में लेके जाएगी। पावर दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं, मतलब एक पोजीशन आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, सिंपल। अभी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं स्कॉर्पियो क्या रहने वाला है नवंबर मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 360 डिग्री चेंज आ रहा है। तो जो एनर्जीज अभी आपको लग रहा है मेंटल लेवल पे परेशान कर रही है, चेंजेस आएंगे, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगेन ट्रैवल की एनर्जीज हैं, ट्रैवल के लिए आप कहीं जाने वाले हो। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं ना कहीं बता रहा है कि लक एंड फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहा है। तो आपके जो रुके पड़े हुए काम है ना, वो बनना यहाँ पे स्टार्ट होंगे। और देखते हैं नवंबर मंथ की एनर्जीज। द किंग, अगेन क्या कर रहे हो, मतलब किंग एंड क्वीन की एनर्जी ज़्यादा निकल के आई हैं। तो आप में वो बिल्ड हो रही है ना एनर्जीज के, आप स्कैटर कर सके पॉजिटिविटी को, ब्राइटनेस को गेन कर रहे हो। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिकॉर्न्स, ब्लेसिंग्स आपको इतनी ज़्यादा दी जा रही है ना, कि आप एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, प्रॉब्लम्स को नहीं। ओके, अभी देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नवंबर मंथ में। लव लाइफ में क्या मैसेज निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो आपके लिए। होप, आई हैवंट गिव अप ऑन अस येट। यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है कि वो एक होप बना के बैठे हैं कि आपकी एनर्जीज फिर से रियूनाइट होंगी।
एंगेज्ड वाली एनर्जी भी दिख रही है। आपको एक होप बना के चलना है, क्योंकि अभी एकदम सिचुएशन एंड नहीं हुई है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, रिन्यू हो सकती है, रिन्यूअल हो रहा है, आपके रिलेशनशिप में रिन्यूअल हो रही हैं एनर्जीज। फिर से कोई चीज़ यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज स्टार्ट हो सकती है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे रियूनाइट करा सकते हैं, ट्रस्ट करिए। लेकिन अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है रोडोक्रोसाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप रीड कर सकते हैं। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ आप रिगेन कर रहे हो, अपने इंटेंशंस को समझ पा रहे हो, डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, और यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा मैग्निफिशेंट रह सकती है ना, कि आप अपनी पॉजिटिविटी को स्कैटर कर रहे हो ना, तभी लोग आपसे बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं एक्चुअली। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करिए, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर मैं इसके स्टोन की बात करूँ ना, तो ये स्टोन आपकी लाइफ में पावर को जनरेट तो करेगा ही, आपको ना एक लवेबल मोड में ले जाने का भी काम कर सकता है। जो अभी आपके अगेंस्ट थी एनर्जी, आपके फेवर में काम करना शुरू करेंगी। ये ना आपकी एनर्जीज को प्योरीफाई करता है, आपके मेंटालिटी को प्योरीफाई करता है, सेल्फ लव आप करना सीख पाते हैं, हीलिंग आपको देता है, हार्ट चक्र बैलेंस करता है। और कुछ इमोशंस में आके आपने जो डिसीज़न लिए हैं, जिसका स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में अगर आप चले आ रहे हो, रिग्रेटफुल मोड में चले आ रहे हो ना, तो उससे हील करेगा, तभी आप एक न्यू बिगनिंग कर पाएंगे। आप देख ही सकते हो पिंक कलर का स्टोन है, तो वैसे ही आपको एक लव लाइफ में एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। मतलब कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी ना, जो आपको हैप्पी मोड में लेके जाएगी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपको बना रही है। और वेल बीइंग का स्टोन है, तो अगर आप करियर वाइज थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं ना, तो आप इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। स्टेबिलिटी भी लेके आता है, लाइफ में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ये अल्टीमेटली आपको एक टॉप पोजीशन पे लेके जाएगा, अगर आप सही वे में मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।